नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक आरोह का दूसरा पाठ मीरा। यह आपके काव्य खंड से लिया गया है। मीरा के पदों को पढ़ने से पूर्व हम मीरा के जीवन पर एक प्रकाश डालेंगे। उनके जीवन के विषय में हम जानेंगे। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम सर्वोच्च स्थान पर है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त और कवित्री मानी जाती हैं। सगुण का अर्थ होता है साकार रूप। भगवान कृष्ण के साकार रूप की उन्होंने उपासना की है और कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। मीरा का जन्म राजस्थान में मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में एक प्रसिद्ध राज परिवार में 1498 में हुआ था और 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ। अभी वो 7-8 वर्ष की ही थी कि उनके पति का देहांत हो गया और उन्हें ये वैधव्य का दुख सहना पड़ा। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, परंतु पति की मृत्यु के पश्चात मीरा ने अपना सारा जीवन ही कृष्ण भक्ति में लगा दिया। साधु संतों के सत्संग में रहने लगी और दूर दूर यात्राएं करने लगी। राजघराने की एक रानी का साधु संतों से मिलना जुलना और कीर्तन करना उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें तरह तरह की यातनाएं पीड़ाएं दी जाने लगी। अंत में तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और मथुरा और वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारिका जा पहुंची। वहां वे भगवान रणछोड़ की आराधना में लीन हो गई। रणछोड़ भी भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम है, क्योंकि मीरा लौकिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर निश्चिंत भाव से साधु संगति और कृष्ण पूजा उपासना में ही अपना समय व्यतीत करती थी। ऐसी परिस्थिति में मीरा ने ही अपने पदों में गाया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा के विषय में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1546 के आसपास उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्यागा था। उसके पीछे भी एक कहानी थी कि उनके देवर राणा विक्रमादित्य ने उन्हें जहर का प्याला भेजा और मीरा उन्हें गिरधर का चरणामृत समझकर पी गई थी। क्योंकि मीरा ने अपने लौकिक सुहाग के जाने के बाद भगवान कृष्ण को अलौकिक सुहाग के रूप में पा लिया था, इसलिए हर समय वह उनके ही भजनों में लीन रहने लगी। इसी कारण उनके देवर राणा विक्रमादित्य ने उन्हें जहर का प्याला भेजा था और जिसे कि वो भगवान कृष्ण का चरणामृत समझकर पी गई थी और 1546 में ही उन्होंने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। मीरा की रचना जो है वो मीरा की पदावली के नाम से संकलित है और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मीरा के दोनों पद हैं, पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है, जो हर समय कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। समाज के अंदर स्त्रियों को सम्मान नहीं देते हैं, स्त्रियों के विषय में गलत धारणाएं फैलाते हैं, तो उनके लिए जो है उनके प्रति मीरा ने ये दुख व्यक्त किया है। और दूसरे पद में मीरा प्रेम रस में डूबी हुई सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के अपने भगवान कृष्ण के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। तो अभी हम पढ़ेंगे मीरा की ये दोनों पद। ये दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब यहाँ पर जो है मीरा क्या कर रही है, अपने गिरधर के गोपाल के प्रति जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसे जो है स्वयं अपना मानती है और कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरे तो गिरी को धारण करने वाले। गिरधर किसको कहा जाता है? गिरी को धारण, यानी कि पर्वत को धारण करने वाले वही गोपाल हैं, वही ग्वाले, वही कृष्ण हैं, दूसरो ना कोई। वही जो है मेरे सब कुछ है और दूसरा कोई नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर वह मोर मुकुट है वही मेरा पति है।
भगवान कृष्ण से जो है वो अपना संबंध बताते हुए कहती है कि और कोई मेरा नहीं है, ना ही मेरा किसी से संबंध है। जिस कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मेरो पति सोई का अर्थ है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। छाड़ी देही का अर्थ क्या है? छोड़ दी। और कुल की कानी का अर्थ होता है कुल की मर्यादा, यानी खानदान की मर्यादा। तो कहते हैं कि कहा करी है कोई, कि कोई कुछ भी कहे, कि भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, इस भक्ति के लिए कहते हैं मैंने अपने कुल की मर्यादा तक को छोड़ दिया, कि इस भक्ति के लिए मैंने अपने माता पिता भाई बंधु आदि सब छोड़ दिए, वे मेरे कोई नहीं होते। इसी के लिए जो है मैंने अपने वंश परिवार की मर्यादा तक को भी त्याग दिया है, कि अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी की चिंता नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन डिग बैठी बैठी, संतन के डिग का मतलब होता है पास, कि संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, कि मैंने तो लोक लाज भी खो दी है। मैंने तो लोक लाज को खोकर जो है संतों के निकट बैठना क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन का अर्थ होता है आंसुओं से, आंसुओं के जल से। असुवन जल, आंसुओं के जल से सींची सींची, सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए और उनके साथ अपने संबंध को बताते हुए, और मीरा जो है दिन रात जो है आंसू बहाती है, और वो यही कहती है कि मैंने तो अपने आंसुओं रूपी जल से प्रभु के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तय बेली फैली गई, और अब तो ये बेल क्या हो गई है? फैल गई है, फलने फूलने लगी है, और आनंद फल होई, और इसमें जो है आनंद रूपी फल आ रहा है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई। यहाँ कवित्री क्या कहती है कि मैंने दूध को मथनिया से बड़े प्रेम से मथा है। मथनी कहते हैं जिससे कि दूध को बिलोया जाता है, दूध को रिड़का जाता है। तो वो कहती है कि मैंने दूध को मथनिया से बड़े प्रेम से मथा है, और दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दियो छोई। और कहते हैं इस दही को मथ कर जो है घी तो निकाल लिया है, और डारी दही छोई। छोई का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? छाछ। छाछ यानी जो लस्सी बच जाती है, तो वहाँ से मक्खन और दही को जो है मथने के बाद घी निकाल कर जो है बाकी जो छाछ बची है उसे मैंने छोड़ दिया है। अर्थात उनका कहने का अर्थ क्या है कि मैंने उसका निचोड़ पा लिया है। भगवान कृष्ण के भक्ति का जो है निचोड़, उसका जो सार है, वो सारा का सारा तो मैंने सार तत्व जो है उसका वो मैंने ग्रहण कर लिया है, और बाकी जो शेष बचा है जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। कहती मैं तो भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ। राजी का अर्थ होता है प्रसन्न होना। भगत देखी राजी हुई, कि भक्तों को देख देख कर मैं प्रसन्न होती हूँ, और जगत देखी रोई, और इस संसार के रंग ढंग को देखकर रोती हूँ, मैं दुखी होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब मीरा क्या कहती है? अपने प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, कि दासी मीरा लाल गिरधर, कि ये मीरा जो है वो तो उसी गोपाल की, उसी गिरधर की दासी है। तारो अब मोही, अब आप ही मुझे तारो। तारो का अर्थ होता है इस भव सागर से पार उतारो, इस संसार रूपी सागर से पार उतारो। मैं तो आपकी दासी हूँ, अब आप ही मुझे इस भव सागर से पार उतारें। दूसरे पद में मीरा क्या कहती है? पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। अब यहाँ पर जो है मीरा दीवानी हो चुकी है भगवान कृष्ण के प्रेम में, भगवान कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से वो दीवानी हुई मस्ती में जो है उस मूर्ति के सम्मुख नाचती रहती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख भले ही लोग उसे ताने देते रहते हैं, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करते। तो किसी की परवाह ना करते हुए दीवानी और मस्तानी हुई जो है वो क्या करती है? कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती रहती है और गाती रहती है कि
बोलती है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कि मीरा जो है अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने कृष्ण के सामने नाचती है, अपने प्यारे कृष्ण के सामने नाचती है। और क्या कहती है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। कृष्ण के विषय में क्या कहती है कि मैं तो मेरे नारायण सु, कि वह क्या कहती है कि वह तो अपने नारायण के लिए ही है, अपने कृष्ण के लिए ही है, और आप ही हो गई साची, और इससे वह बिना किसी प्रयास के ही सच्ची हो गई है। यानी उसे किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वह सच्ची भक्त है या नहीं है, या वो प्रेम करती है कृष्ण से या नहीं। अर्थात अपनी पवित्रता का जो है वो स्वयं ही एक समावेश लिए हुए स्वयं को सच्ची प्रदर्शित कर रही है, कि वह अब कहती है कि मैं तो अपने नारायण की हो गई हूँ, और इससे जो है वह बिना प्रयास के ही, बिना किसी को अपनी पवित्रता का प्रमाण दिए वो सच्ची हो गई है। लोग कहें मीरा भई बावरी, अब ये देखकर लोग क्या कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। मीरा भई बावरी का अर्थ है मीरा तो पागल हो गई है। और न्यात कहे कुलनासी, न्यात का अर्थ होता है परिवार वाले, और कुटुंब के लोग, परिवार के लोग क्या कहते हैं कि मीरा ने तो अपने कुल का नाश कर दिया है, कि वो तो कुल नाशिनी हो गई है। न्यात कहे, परिवार कहे, कुलनासी, कुलनासी का अर्थ कुल का नाश कर दिया हो जिसने, कुल का नाश करने वाली है, कुल नाशिनी है। विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी, अब वहीं पर जो है उसके देवर राणा जी ने जो उसे पीने के लिए विष का प्याला भिजवाया था, मीरा हंसकर उसे पी गई। उस विष के प्याले को पीते हुए हंस पड़ी। विष का प्याला जो उसके देवर राणा ने, राणा विक्रमादित्य ने भेजा था, उस प्याले को पीकर मीरा हंसने लगी और हंसते हुए जो है उस विष को पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, मीरा के प्रभु के रूप में जो है गिरधर नागर, उसे जो है उस कृष्ण की प्राप्ति, उस गिरधर की प्राप्ति हो गई है। वे उसे जो है बिना किसी विशेष प्रयास के मिल गए हैं। सहज मिले अविनाशी, कि अब वो अविनाशी जो हैं वे अविनाशी भी हैं। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका कभी नाश ना हो, कि वो जो है उसे अब सहज रूप से मिल गए हैं, एक विशेष प्रयास, बिना किसी विशेष प्रयास के उसे प्राप्त हो गए हैं। तो वो जो है अपने आप में स्वयं में एक अविनाशी हैं, जिनके जो है कभी भी कोई भी नाश नहीं कर सकता। मीरा अपने भगवान कृष्ण से मिल चुकी है। तो बच्चों, ये आपकी कविता है मीरा के पद। ये 2 ही पद हैं, इनमें किसी प्रकार का आपको समस्या हो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।